ये एमआई के ब्रांड का 43 इंच का टीवी है। Xiaomi इसका मेक नेम है। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर नहीं बन रही है। बैकलाइट ओके है। ठीक है, लाइट जल रही है लेकिन पिक्चर नहीं है। तो ये सारा कामकाज यहाँ पर प्रोसेसर से लेकर पैनल तक उसके बीच में होता है। तो हम प्रोसेसर के आउटपुट को चेक करने के लिए मदरबोर्ड टेस्टर से चेक कर सकते हैं। हम सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे। सबसे पहले हमें 12 वोल्ट यहाँ पर चेक करना है, ओके है। और उसके बाद हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ 3.19 वोल्ट बन रहा है, मतलब लोड हो रहे हैं। दूसरी सप्लाई हम VGH सप्लाई यहाँ चेक करेंगे जो नहीं बन रही है। AVDD सप्लाई पहले बनती है, तो पहले हम AVDD सप्लाई VAA सप्लाई यहाँ देखेंगे जो नहीं बन रही है। HVAA 8 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी नहीं बन रही है। तो VGL सप्लाई बन रही है -8 वोल्ट के करीब। VGL और 3.3 के अलावा कोई सप्लाई यहाँ पर टिकॉन पे अवेलेबल नहीं है। तो इन दिस केस हमें पहले केबल्स को निकाल कर चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो पावर ऑफ कर देना है। यहाँ पर देखो मैंने पावर ऑफ कर दिया है, ओके। अब ये केबल हम पहले निकाल लेते हैं। अभी हम पहले राइट साइड की केबल निकाल कर VAA सप्लाई और HVAA सप्लाई और VGH चेक करेंगे। पावर ऑन कर दिया है, रिमोट से ऑन करेंगे। यहाँ पर व्हाइट इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है, ये हमने ऑन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैकलाइट चल गई है, ओके। जो सप्लाई नहीं बन रही थी VAA 14.2 वोल्ट बनने लगे हैं। HVAA यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वोल्ट 7 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। तो ये सप्लाई बनने लगी। VGH सप्लाई यहाँ पर 29 वोल्ट के करीब। तो यहाँ सभी सप्लाई बनने लगी है। तो हम देखेंगे गेट के इस एरिया में आके क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या गेट लाइन शॉर्ट है या कोई डायोड टेस्ट में हमें रॉन्ग रीडिंग मिलती है। तो पावर फिर बंद कर दिया हमने और केबल लगा देना है और चेक करने के लिए कि गेट एरिया में कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो हम अभी पहले तो डायोड टेस्ट में सभी सप्लाई लाइन को डायोड की रेंज में चेक करेंगे। सबसे पहले हम VAA सप्लाई चेक करेंगे, यहाँ से ग्राउंड, HVAA सप्लाई, VGH सप्लाई, ठीक है। तो कोई सप्लाई में कोई ग्राउंड की प्रॉब्लम नहीं है। और VGH और VGL के बीच की सॉर्टिंग देख लेंगे, इन दोनों के बीच में कोई सॉर्टिंग नहीं है, ओके। देखो हम निशान बना देते हैं कि हमारी टेप कहाँ तक जाएगी, ठीक है। अभी इतने एरिया में हम टेप लगा देंगे पूरा एरिया कवर करने के लिए, ओके। इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम जो इस एरिया में जाके प्रॉब्लम हो रही थी वो सही होती है या नहीं, ठीक है। 14.2 जो सप्लाई नहीं बन रही थी वो सब अब बनने लगी। VGH सप्लाई, VGL सप्लाई, 3.3 वोल्ट की जो प्रॉब्लम थी कि 3.1 बता रहा था, इसकी जगह अब 3.25 वोल्ट हो गए। अभी हम पिक्चर देख लेते हैं, क्या पिक्चर हमारी सही आ रही है या हमें दूसरा कुछ और काम करने की जरूरत है। देखेंगे कि यहाँ पर नो सिग्नल का जितना एरिया है वहाँ पे बाहर दिख रहे हैं। इन्होंने पैनल को रिपेयर करने के लिए यहाँ लाने में काफी देर कर दी। इस फॉल्ट में कम से कम ये 1 साल चला था। कार्बन का जो इलाका होता है ग्लास के अंदर, वो एरिया बढ़ने की वजह से फॉल्ट रिपेयरेबल नहीं होता। कहीं हाफ साइड जो है वो क्लियर नहीं है, वहां पे भी देखो, है ना। अगर जो ये भी ओके होता, ये हाफ साइड, तो रिपेयरेबल होता। तो इस साइड तो शॉर्ट ही था, इस साइड तो पूरे पैनल वोल्टेज बंद थे। इस साइड में ये तकलीफ है, पूरी पिक्चर नहीं बन रही है। हम ये भी मैं दिखा देते हैं आपको, और ऊपर से देखो इतना हिस्सा जो है यहीं से फॉल्ट चालू हुआ था पहले, है ना। बॉटम एरिया में आप स्लो मोशन टाइप पिक्चर आ रहा होगा, पहले आपका रुक जाती थी पिक्चर, फिर चलने लगती थी इतने एरिया की। तो आपने उसमें चलने दिया, 1 साल 1.5 साल चलता रहा, उसके बाद ये प्रॉब्लम इसमें इस साइड भी आ गई है। फिर हमने कस्टमर को पैक करके दे दिया था। ये कस्टमर एंड का वीडियो है। उन्होंने फिर जब चेक किया तो कंप्लीट था पिक्चर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब जो गेट एरिया दूसरी साइड का भी खराब था,
उसमें अपने आप जो कार्बन था वो जल के ओपन हो गया, जिसकी वजह से पिक्चर रेडी है अभी इसमें। और कस्टमर के खुशी का कोई ठिकाना है नहीं अब।